Fungal cell wall. Majority of fungi lack cellulose but contains a form of cellulose known as chitin, not identical with insect chitin. ज़्यादातर फंजाई में सेल्यूलोस नहीं पाया जाता है, परंतु इसकी एक फॉर्म पाई जाती है जिसे काइटिन कहते हैं। ये काइटिन इंसेक्ट में पाई जाने वाली काइटिन से भिन्न होती है। काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर ग्लूकोसामिन। In lower fungi, biflagellate oomycetes are distinct from other fungi in cellulose nature of cell wall. काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर ग्लूकोसामिन पर बेस्ड होती है। लोअर फंजाई जिनमें कि बाइफ्लैजिलेट ओमाइसीट्स होते हैं, इसमें कुछ सेल्यूलोर पाया जाता है इनकी सेल वॉल्स में, परंतु ये सेल्यूलोस कुछ अदर नेचर का होता है। बीटा ग्लूकोन फॉर्म्स द प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। काइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज क्लासेस। बीटा ग्लूकन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की सेल वॉल्स में प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट होता है, एंड इनकी सेल वॉल्स में मतलब कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ की सेल वॉल्स में ये बीटा ग्लूकोन कंपोनेंट के अलावा काइटिन कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। फंगल फ्लैजिला। जब जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे होते हैं फंजाई के बारे में, तो हमें थैलस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें इनकी जो मोटाइल सेल्स होती हैं इनमें पाए जाने वाले फ्लैजिला का स्ट्रक्चर का अध्ययन भी करना होता है। फ्लैजिला आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज विद द एक्सेप्शन ऑफ जाइगोमाइसिटीज। फ्लैजिला जो है वो लोअर फंजाई में पाए जाते हैं, जबकि हायर फंजाई में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। लोअर फंजाई में काइट्रिड्स भी आ जाते हैं, काइट्रिड्स भी आ जाते हैं, देन प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ आ जाते हैं एंड ओमाइसिटीज़ आ जाते हैं। इन चारों क्लासेस में फंगल फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्लाइड में मैंने फ्लैजिला को दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें कि विप्लैश टाइप के या सिंपल प्रकार के फ्लैजिला भी हैं और टिंसल प्रकार का फ्लैजिला भी है। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ये दोनों प्रकार के फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं। सिंपल फ्लैजिला है और टिंसल प्रकार का फ्लैजिला भी है। विप्लैश प्रकार के फ्लैजिलम को एक्रोनिमेटिक या पिट्सजीशियल फ्लैजिलम भी कहते हैं, और जबकि दूसरे प्रकार के टिंसल प्रकार के फ्लैजिलम को पेंटोनिमेटिक या फ्लिमर या फ्लिमरजाइज्ड फ्लैजिलम भी कहते हैं। हायर फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनमें कोई फ्लैजिलर ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये देखिए कि जो फंगस का थैलस है वो थैलस के एग्रीगेशन से क्या क्या मॉडिफिकेशन बन जाते हैं फंजाई में। इसमें ये मॉडिफिकेशन है, देखिए, एग्रीगेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे। प्लेक्टेनकाइमा दो प्रकार के होता है, प्रोसेनकाइमा एंड स्यूडोपेरेनकाइमा। ये देखिए दोनों के डायग्राम है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक टिपिकल सेल टाइप, ये वाला देखिए, ये है स्यूडोपेरेनकाइमा, जो कि एक टिपिकल पेरेनकाइमेटस सेल्स की तरह दिखाई पड़ रहा है, और जबकि दूसरा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है प्रोसेनकाइमा। जब ये फंगल के माइसीलियम और हाइफा ऐसे लेंथवाइज इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, तब ये प्रोसेनकाइमा कहलाता है। और इसका अगर अपन सेक्शन काटें तो ये पेरेनकाइमेटस सेल्स या बधूतकीय सेल्स के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसी को स्यूडोपेरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं का एग्रीगेशन राइजोमॉर्फ जो है वो
फंजाई का थैलस का या कहना चाहिए लॉन्जिट्यूडनल फिलामेंट्स का एक स्पेशल टाइप का एग्रीगेशन है जो कि एक रूट के स्ट्रैंड की तरह दिखाई पड़ता है। देखने से ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई जड़ हो, लेकिन ये एक तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जड़ नहीं है, बल्कि ये फंगल के हाइफे ही होते हैं या माइसीलियम होते हैं, जो कि आपस में बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए होते हैं और एक जड़ की तरह दिखाई देते हैं, और इसीलिए इस एग्रीगेशन को हम कहते हैं राइजोमॉर्स। नेक्स्ट है स्क्लेरोशियम। फंगस का जो माइसीलियम है वो स्पेशल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ फूड मटेरियल एंड मॉइस्चर को स्टोर करके एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर छोटा बना लेता है, जिसको कि स्क्लेरोशियम कहते हैं। ये स्क्लेरोशियम अपने रेस्ट ऑफ द थैलस से अलग होकर के हवा में बिखर सकते हैं और सूटेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ थैलस है या माइसीलियम है, ये कहलाता है स्क्लेरोशियम। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रोमेटा। एनी फंगल टिश्यू दैट फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के अंतर्गत ही स्यूडोस्क्लेरोशियम भी आता है। दीज आर स्क्लेरोशिया लाइक बॉडीज formed at the base of various food bodies of higher fungi. Example, Polyporus. Pseudosclerotia are formed below the soil surface, composed of sand particles surrounded by hyphal aggregations. मतलब कि सूडोस्क्लेरोशियम इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखने में स्क्लेरोशियम टाइप दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्लेरोशियम नहीं है, बल्कि ये सॉइल सरफेस के नीचे बनता है, और ये सॉइल पार्टिकल के चारों ओर जो फंगस का माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है या एग्रीगेट हो जाता है, उससे बना होता है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल पॉलीपोरस में पाया जाता है, और ये बिलो द सॉइल